हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 13.5 जो हमारा 13 चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। तो हम 13.5 जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो आपका एसटीपी और वीटीपी दोनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहाँ पे हमें ए वेक्टर जो है आपका 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, बी वेक्टर जो है आपका i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप है और सी वेक्टर जो है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है। तो हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट फाइंड करना है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट आप इसको डायरेक्ट क्रॉस से भी फाइंड कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं, या फिर आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को हम यूटी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको ये से फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन दोनों यहाँ से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन हम इसी एक क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। आपको सिंपली ये पता है कि ये जो हमारा रिजल्ट था यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो था हमारे पास, उसको हमने किस तरीके से ओपन किया था, उसको ओपन किया था a डॉट सी और b वेक्टर माइनस सेकंड है a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इतना ही फाइंड करना है कि इससे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन में ये हमें दिखाना है कि इसका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी की वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी। और वो हमें पता है कि किसी भी वेक्टर में अगर टू वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल नहीं करता। तो उस केस में हमारे पास जो उसका वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उसका साइन जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें ऑर्डर चेंज करने के बाद जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे और थर्ड क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ये क्रॉस वाला पार्ट जो ओपन करने वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है उन दोनों की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो वैल्यू कहीं ना कहीं सेम होगी। तो यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इसी डिस्कशन को देखते हुए ये जो प्रूफ है वो प्रूफ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस जो पार्ट है आपके पास वो है आपका, सबसे पहले हम बी क्रॉस सी फाइंड करते हैं। तो बी क्रॉस सी वेक्टर आप जानते हैं कि आई कैप जे कैप और के कैप होगा। बी वेक्टर के कोएफिशिएंट 1 3 और -1, सी वेक्टर -1 1 और 3 ये बन जाएगा आई कैप, ये बन जाएगा 9 -1 +1 माइनस जे कैप, तो बन जाएगा 3 -1 1 प्लस के कैप ये होगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा आपका 1 -3 यानी +3, ये बन जाएगा आपका 10 आई कैप -3 -2 2j कैप और +4 के कैप। तो ये हमारे पास क्या है आपका B क्रॉस C है। अब हमें फाइंड करना है A क्रॉस और B क्रॉस C, इसका हमें वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जब इसका फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, अगेन वही हमारे पास i कैप j कैप और k कैप होगा। A वेक्टर जो है उसके कोएफिशिएंट है 3 -1 और 1 और B की जो है हमारे पास B क्रॉस C वो आपका 10 -2 और वो है आपके पास 4। तो ये हमारे पास 10 -2 और 4 है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आई कैप, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा -4 और ये -2 यानी +2। सेकेंड है आपके पास -j कैप को जब ओपन करेंगे तो 4 3 12 -10 फिर प्लस के कैप को ओपन करेंगे 6 3 2 6 और -10, ये बन जाएगा आपके पास +10। तो ये बन जाएगा हमारे पास +10। हाँ, तो ये बन जाएगा आपके पास के कैप, तो के कैप ये पार्ट बनेगा, तो ये बनेगा -6 और -10 यानी +10, तो -6 + 10, तो इस तरीके से हमारे पास ये बनेगा -6 + 10। ये बन जाएगा आपका आई कैप, ये बन गया -4 + 2 यानी -2 -j कैप 12 - 10 यानी 2
जब हमने LHS पार्ट में यहाँ पे सोल्व किया, यानी ये जो पार्ट है A क्रॉस B क्रॉस C, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो इसी रिजल्ट को एक बार मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, इस रिजल्ट को मैं यहाँ एक बार नोट कर देता हूँ। तो रिजल्ट है मेरे पास -2i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। तो ये सेम जो रिजल्ट है इसको मैं यहाँ पे एक बार इसी को बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ और बाकी रिमेनिंग पार्ट हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन हम जब RHS सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम RHS सॉल्व करने वाले हैं ये पार्ट आपका। तो RHS में आप देखेंगे कि A ये अपने पास जो है, तो सबसे पहले A और C का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे। तो A और C का डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। एक बार मैं वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा 3i कैप -j कैप प्लस k कैप, फिर आपका डॉट C यानी -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये बनेगा आपके पास। और ये है आपके पास इसके साथ है B वेक्टर जो हम नेक्स्ट में लिखेंगे। फिर माइनस A और B डॉट, तो ये बन जाएगा 3i कैप -j कैप प्लस k कैप, फिर डॉट i प्लस 3j माइनस k कैप, और इसके बाद है आपके पास C वेक्टर, ये आपका C। तो सिंप्लीफाई किया हमने, इस केस में हमें डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि i कैप को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 -3 प्लस -1 और 1 -1 और 1, फिर बन जाएगा 1 और 3, ये बन जाएगा आपके पास। और फिर है B वेक्टर माइनस ये 3, ये बन जाएगा 3 -1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, और ये बन जाएगा आपका C वेक्टर। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 और -3 कट होगा, ये आएगा -1 माइनस और B वेक्टर जो है मेरे पास वो है आपका i प्लस 3j कैप माइनस k कैप, माइनस यहाँ से देखिए 3 -3 ये पार्ट कट हो जाएगा आपका, और ये अगेन -1 बाहर आ जाएगा +1। C वेक्टर जो है आपका वो है -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इसको हम ओपन कर देते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो हम देख लेते हैं कि क्या बन गया। हाँ, तो इसको ओपन कर देना, ये बन जाएगा -i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ये बन जाएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इसको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -2i कैप माइनस 3j माइनस का 2j कैप k कैप 3k कैप, ये बन जाएगा 4k कैप। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका जो फॉर्मेट है, हमने इस तरीके से इसको ओपन किया था, तो ये फॉर्मूला इसका प्रूफ देता है। तो LHS और RHS बोथ आर सेम, इसका मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं या इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो आपका सेम होगा। तो सेकंड जो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको यही प्रूव करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में आपको दिखाना है कि आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ को फुलफिल नहीं करता, तो वो हम पहले से ही इस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है। तो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिए, सेम ही प्रॉब्लम है, तो सारे क्वेश्चन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर के लिए हमें प्रूव करना है कि i कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस i कैप प्लस j कैप क्रॉस ए वेक्टर j कैप प्लस k कैप के साथ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये ए वेक्टर क्रॉस के कैप जो है आपका ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है। तो ये पार्ट हमें यहाँ पे सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, तो इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम LHS को स्टार्ट कर रहे हैं। तो LHS जो है आपके पास
तो यहाँ से देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है आपका, VTP है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। उस केस में हम जब इसको ओपन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, i cap डॉट i cap और ये बनेगा a वेक्टर माइनस i cap डॉट a वेक्टर और ये बनेगा i cap। सेकंड इसी तरीके से इसको भी ओपन करेंगे, ये बन जाएगा j cap डॉट j cap और a वेक्टर और ये बन जाएगा माइनस j cap डॉट a वेक्टर और ये बनेगा आपका j cap प्लस k cap डॉट k cap और ये बनेगा a वेक्टर माइनस k cap डॉट a वेक्टर और यहाँ पे बनेगा मेरे पास k cap। अब सिंपल है, अपन देखें ये क्या छोटा है, देख सकते हैं i cap डॉट i cap जो है आपका वो 1 होगा, तो ये बन जाएगा आपका a वेक्टर। अगेन ये भी आपके पास a वेक्टर है, ओके माइनस इसको हम, ये आपका कम्यूटेटिव रो को फिल करता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a वेक्टर डॉट i cap एंड i cap प्लस ये अगेन आपका a वेक्टर है, j cap डॉट j cap आपका 1 होता है, इसको भी हमने लिख दिया a वेक्टर डॉट j वेक्टर और ये आपका j cap प्लस ये अगेन a वेक्टर माइनस उसको भी हमने नोट कर दिया a वेक्टर k cap और ये आपका k cap। तो सिंपली अगेन अगर हम सिंपलीफाई करें तो a 2 and 3 ये हमारे पास 3a वेक्टर है माइनस इसको अगर हम सिंपलीफाई करें माइनस से कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा हमारे पास a वेक्टर i cap प्लस a वेक्टर j cap ये बन जाएगा j cap प्लस a वेक्टर k cap ये बन जाएगा आपका k cap। इस तरीके से ये जो पार्ट है आपके पास इसको माइनस कॉमन लेके हमने यहाँ पे नोट कर लिया और ये हमने अपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो आपका आएगा वो आपका एज ए रिजल्ट a वेक्टर आएगा। अब कैसे आएगा वो आप एक बार डिस्कस कर लेंगे कि अगर सपोज है यहाँ पे a वेक्टर जो है हमारे पास वो सपोज आपका a1 i cap a2 j cap और a3 k cap है, उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ से i के साथ आपका a1 आएगा, यहाँ पे जो ये रिजल्ट है a वेक्टर i cap वो इस i cap के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब 0 तो ये a1 होगा, इस केस में a2 होगा, इस केस में a3 होगा। तो आप सिंपल मैंने इसको डायरेक्ट किया है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि अगर a वेक्टर ये है आपके पास ये बन जाएगा 3a वेक्टर माइनस ये रिजल्ट होगा a1 ये हो गया i cap a2 j cap और a3 k cap। तो ये जो रिजल्ट है मेरे पास 3a वेक्टर ये आपको कंप्लीट अगेन a वेक्टर होगा, ये बन गया आपका 2a वेक्टर। तो इस तरीके से VTP की हेल्प से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम नंबर 5। जो प्रॉब्लम 5 है आपकी वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम 5 जो है आपके पास वो है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है आपके पास, ये भी एक ऑर्डर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है आपके पास और ये भी एक ऑर्डर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इनका जो सम होगा वो ऐसे 0 हमें शो करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को एज ए रिजल्टेंट हम इसको याद भी रख सकते हैं। इस रिजल्ट को याद करने के लिए आपको सबसे पहले इसको प्रूव करना है, इसको आपने सोल्व किया, आप देख सकते हैं कि इसको हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बन जाएगा आपका क्या a वेक्टर डॉट c वेक्टर b वेक्टर। आप देख सकते हैं सबसे पहले आप लास्ट वाले के साथ डॉट एंड ये b माइनस सेकंड वाले के साथ डॉट एंड c वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर c वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट c वेक्टर और a वेक्टर। सिंपल है, सबसे पहले लास्ट के साथ डॉट तो c वेक्टर आपका सेम रहेगा, फिर आप अगेन अपने पास जो b वेक्टर है उसके साथ सेकंड वेक्टर के साथ और a वेक्टर आपके पास सेम रहेगा प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर और ये अगेन a वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट a वेक्टर और ये आपके पास b वेक्टर। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं जो सेम है हमारे पास, कुछ कट हो रहा है, ये देख सकते हैं a डॉट c और c डॉट a यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को। ये देखिए आपको पता है a डॉट c और c डॉट a,
आप कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है डॉट प्रोडक्ट, उस केस में दोनों सेम है, ये पार्ट आपका इस तरीके से कट हो जाएगा। ए डॉट बी सी और बी डॉट ए, आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है, सी वेक्टर ये भी कट हो जाएगा आपका और ये पार्ट भी कट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आपके पास एज ए 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने यूज की है वो की है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों केस सेम होते हैं, उसी प्रॉपर्टी हमने यूज करके इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व किया है। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास प्रॉब्लम 6 जो है, प्रूव दैट 3 वेक्टर आर कोप्लेनर इफ, प्रॉब्लम 6 करना है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर है इफ इनका जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इनसे जो वेक्टर हमें मिलता है वो आपके कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमें ये दिया गया है कि ये 3 वेक्टर आर कोप्लेनर है, इट मींस इफ 3 वेक्टर आर कोप्लेनर, इट मींस उनका जो आपका एसटीपी है, इनका जो एसटीपी होगा आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो एज ए रिजल्ट आपके पास 0 होगा। अब ये प्रॉब्लम हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो अपने लास्ट इससे जो फर्स्ट वीडियो है आपका L12 वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व किया है। इसका रिजल्ट जो हमारे पास था वो था कि आपका एसटीपी का जो स्क्वायर है वो आपके पास 0 है। अगर स्क्वायर को बोथ साइड लेते हैं तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपका 0 होगा, और आप ये जानते हैं कि जब भी एसटीपी आपके पास 0 होगा इट मींस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर इन ए प्लेन, वो कोप्लेनर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये रिजल्ट हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो ये प्रॉब्लम आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे रिजल्ट आपके पास ये आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये बनेगा, और ये जो है आपके पास क्या है, ये अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो अगर 0 है इट मींस वो कब 0 हो सकता है, इट पॉसिबल ओनली व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर इन ए प्लेन, या 3 वेक्टर जो है हमारे पास कोप्लेनर हो, उसी केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम 7 जो है आपके पास हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल्स टू जो है वो है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, सॉरी ये आप इसमें करेक्शन कर लेना आपकी बुक में, ये ए बी डी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये आपके पास है डी वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ये हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ से ये बन गया ए क्रॉस बी और ये है आपके पास सी क्रॉस डी। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया लेट ए क्रॉस बी जो है आपके पास वो बन गया आपका, सपोज दैट वो है आपके पास ई वेक्टर, तो एलएचएस पार्ट जो है आपका ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, और इस पार्ट को जब हम ओपन करते हैं ये हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और उस केस में आप जानते हैं कि फर्स्ट ये इन्वाइट करने वाला है, तो सबसे पहले इन्वाइट करेगा लास्ट को, तो आपने सबसे पहले लास्ट को इन्वाइट किया सी वेक्टर माइनस, फिर आपने सेकंड को इन्वाइट किया, और ये है आपके पास डी वेक्टर। हम डी वेक्टर की वैल्यू वापस पुट करने वाले हैं यहाँ से, वो है आपके पास ए क्रॉस बी डॉट डी, इसके साथ है आपके पास सी वेक्टर माइनस ई वेक्टर की जो वैल्यू है आपके पास वो है ए क्रॉस बी, और ये डॉट सी, और ये है डी वेक्टर, ये आपके पास बन जाता है। और यहाँ से आप देखिए कि ये जो पार्ट है आपके पास ए बी डी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं अपने पास ए बी डी है अपने पास ए बी डी, और ये बन गया सी वेक्टर
वेक्टर माइनस ये आपके पास ऑर्डर में है और ये बन जाएगा डी वेक्टर। इस तरीके से आप देखेंगे प्रॉब्लम जो 7th है वो आपकी सॉल्व है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम है 8। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आर √3 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज √6, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सेकंड जो प्रॉब्लम है हमारे पास एक प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम 8 जो है आपके पास, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो है आपके पास √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो है आपके पास 2 रेस्पेक्टिवली हमें गिवन है, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो है वो आपके पास है √6, देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें ए एंड बी के बीच में एंगल फाइंड करना है। सपोज ये वेक्टर ए है आपके पास, ये वेक्टर बी है आपके पास, ये एंगल आपको थीटा फाइंड करना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ए वेक्टर बी वेक्टर जो आपको 16 गिवन है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इक्वल टू 16, वैल्यू ऑफ ए इज √2 या 12, √3, हाँ √3 है। ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3 और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपके पास एज ए 2 है, ठीक है। ये बन जाएगा आपका √3 × 2 और cos थीटा इक्वल टू 16, cos थीटा जो है आपके पास वो बन जाएगा आपके पास 16/2 × √3। cos थीटा जो है वो हमारे पास है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट जो है वो √16 है आपके पास, नॉट 16, दिस इज √6, ये √6 है, ये √6 है आपके पास, ये √6 है। सिंपल अगर सिंप्लीफाई करें तो cos थीटा इक्वल टू √6 को लिखेंगे हम √2 × √3 अपॉन में 2 × √3, √3 से √3 कट हो गया आपके पास। यहाँ से जो देखेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू वो है √2/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये बन जाएगा 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू बन गया आपका cos इनवर्स 1/√2, ये जो वैल्यू देगा आपको थीटा वो देगा π/4। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज π/4, तो जो वैल्यू है इसकी एंगल बिटवीन ए एंड बी वो है आपके पास π/4 है।